हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हमें यह दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो गुंडे लोग जीचेन को मार रहे होते हैं तो जीचेन को चोट नहीं लगती बल्कि उसकी जगह में नियान को चोट लगती है। तो यहाँ पर वो उसे बोलती है कि मुझे दर्द हो रहा है। तो जीचेन उसे बोलता है सॉरी, मुझे माफ कर देना, अब मैं इन गुंडों को छोड़ूंगा नहीं, इनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें टच करने की। और फिर वो उन गुंडों को चिल्लाकर बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की। तो वो गुंडे लोग सोचते हैं कि ये पागल हो गया है क्या, ये तो अकेला आया है, इसकी वाइफ तो है नहीं, तो ये क्या बोल रहा है। तभी वो गुंडे लोग उसके सर पर मारते हैं जिससे जीचेन को चोट लगता है और उसके सर से खून आने लगता है और फाइनली उसे दर्द होता है। और वो नियान को बोलता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम बस मेरे पीछे रहना, मेरे बॉडी में मत घुसना। और फिर वो सारे गुंडों से लड़ाई करता है और नियान को बचा लेता है। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि यहाँ पर नियान बहुत इमोशनल हो जाती है और उसे बोलती है कि तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते हो, जब भी मैं मुसीबत में होती हूँ तुम हमेशा मुझे बचाते हो, और अभी तो मैं बस एक आत्मा हूँ, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। और ये कहकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। तो यहाँ पर जीचेन उसका हाथ पकड़ता और बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं तुम्हारी जान क्यों नहीं बचाऊंगा, चाहे तुम इंसान हो या आत्मा, मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगा। तभी वो जैसे ही जीचेन को टच करती है वो देखती है जीचेन को तो बहुत तेज फीवर है और उसके सर पर जो चोट लगा हुआ होता है वो जैसे ही उसे टच करती है जीचेन की जितनी भी बचपन की यादें होती है वो उसके सामने आ जाती है। तो वो सबसे सैड मेमोरी उसका देखती है जहाँ पर उसके मॉम डैड का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और यहाँ पर जीचेन और उसका बड़ा भाई रो रहा होता है। और तभी यहाँ पर जीचेन के डैड आते हैं और वो उसे बोलते हैं कि तुम लोग डरो मत, मैं तुम्हारे पापा का बेस्ट फ्रेंड हूँ, ये देखो तुम्हारे पापा और मॉम के साथ मेरी फोटो भी है, तुम्हारे डैड मेरे बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, तो आज से मैं तुम लोग दोनों को अपने बच्चे की तरह पालूंगा। बट यहाँ पर जो जीचेन के डैड के बेस्ट फ्रेंड रहते हैं वो बहुत ही बदमाश रहता है, वो जीचेन को बचपन से ही हमेशा मारता है, जैसे स्कूल में कोई कंप्लेन आए या कुछ भी हो वो हमेशा जीचेन को मारता था। तो जीचेन की जो बचपन की यादें है वो बहुत ही खराब है और यहाँ पर जो उसका बड़ा भाई है वो हमेशा जीचेन को बचाता था, जब भी उसके डैड के बेस्ट फ्रेंड जीचेन को मारते थे वो जीचेन के बदले वो मार खा लेता था। ये सारा चीज नियान जब देखती है तो उसे बहुत बुरा फील होता है जीचेन के लिए कि मैं जीचेन को कितना गलत समझती थी, बट वो तो बहुत ही अच्छा लड़का है। और ये देख करके उसकी आंखों में आंसू आने लगता है और जीचेन भी रो रहा होता है। और यहाँ पर जीचेन उसे बोलता है कि नियान तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बॉडी को वापस ला कर रहूंगा। उससे लगता है कि नियान इसलिए रो रही है क्योंकि वो उसके बॉडी में नहीं जा पा रही है इसलिए। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीचेन और नियान दोनों यूरान के घर पहुंच जाते हैं क्योंकि उसे शक होता है कि शायद यूरान ने ही नियान को किडनैप किया है। सारा घर चेक करते हैं और जैसे ही वो यूरान के कमरे में जाते हैं उनका शक सच में तब्दील हो जाता है, यानी कि वो सच में देख लेते हैं कि नियान की जो बॉडी है वो यूरान के पास ही है, यानी नियान को अपनी बॉडी मिल जाती है। उसके बाद जीचेन बोलता है इसका मतलब हमारा शक सही था, यूरान ने ही तुम्हें किडनैप किया था। और वो उसे बोलता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से अपने बॉडी में तुम वापस जाओ। तो यहाँ पर वो क्या करता है, शॉकर निकाल लेता है। वो बोलता है कि नियान मैं तुम्हारे लिए अपने आप को दर्द देने को भी रेडी हो। और फिर वो अपने आप को शॉक देता है, उसे लगता है जैसे कि बिजली की चमक आएगी, शायद नियान की आत्मा अपने बॉडी में जा पाएगी। तो यहाँ पर वो बहुत कोशिश करता है, नियान का जो आत्मा रहता है वो नियान की बॉडी में जा ही नहीं पा रहा होता है। तो यहाँ पर जीचेन बोलता है हो सकता है शायद मैं तुम्हारे करीब जाऊं तब तुम्हारी आत्मा तुम्हारे बॉडी में एंटर कर सके। और ये कहकर वो फिर से उसके करीब जाता है और फिर से अपने आप को शॉक देता है और इनफैक्ट वो उसे किस भी करता है। उसे लगता है शायद अब तो उसकी आत्मा उसके बॉडी में चली जाएगी। उसके बाद वो नियान को उठाता है कि नियान उठो, तुम उठ क्यों नहीं रही हो, तुम्हें क्या हो गया, तुम ठीक तो हो। तभी नियान उसके बॉडी के ही अंदर से बोलती है कि जीचेन मैं अपने बॉडी में वापस नहीं जा पा रही हूँ, मैं तुम्हारे ही बॉडी में हूँ अभी भी। तो यहाँ पर जीचेन बोलता है एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं तुम्हारी बॉडी को अपने घर ले जाता हूँ, उसके बाद हम लोग फिगर आउट कर लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये कह के वो नियान की बॉडी को चुपके से ले जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो ले जा रहा होता है यहाँ पर यूरान की जो मॉम है वो अपने गुंडों के साथ आ जाती है और वो जीचेन को रोकती है। तो जीचेन बोलता है आपने ही मेरी नियान को किडनैप किया था। तो यहाँ पर जो नियान की आंट है वो बोलती है वाह तुम लोग कितने
प्यारे कपल हो, एक दूसरे के लिए कितना मरते हो। फिर वो अपने गुंडों को इशारा करती है और वो गुंडे जीचेन को मारकर बेहोश कर देते हैं और नियान की बॉडी को उठा करके वापस ले जाते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर नियान के जो ग्रैंडपा है उसका असिस्टेंट आकर के बोलता है कि बॉस, अभी तक हमें पता नहीं चल पाया है कि नियान का किडनैपर कौन है, क्योंकि अगर उसने किडनैप भी किया होता नियान को तो कुछ ना कुछ पैसों की डिमांड कर, बट किडनैपर ने कोई डिमांड भी नहीं किया है। तभी जो शेयर होल्डर्स रहते हैं वो बोलते हैं कि नियान को आपने कंपनी का सीईओ तो बना दिया है, बट वो इतने दिन से गायब है, इसकी वजह से सारे लोग हम पे क्वेश्चन कर रहे हैं। विदाउट लीडरशिप कंपनी कैसे चलेगी? हमें लगता है आपको अभी के लिए वेंजुन को ही सीईओ बना देना चाहिए। वेंजुन यानी कि नियान की आंट। सभी कोई वेंजुन के ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर जो नियान के ग्रैंडपा वो बोलते हैं कि जब तक मेरी नियान वापस नहीं आ जाती मैं तो जिंदा ही हूं ना, तो अभी मैं किसी को भी सीईओ पोजीशन नहीं दूंगा। तो ये बात सुनकर उसकी आंट बहुत ज्यादा जल जाती है और मन में ही वो अपने ही डैड को मारने का प्लान बनाने लगती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर नियान की आंट है वो अपनी बेटी को ऑफिस बुलाती है और उसे बहुत डांटती है और बोलती है कि ये सब क्या है, तुमने नियान को किडनैप क्यों करवाया था? तो यहाँ पर यूरेन जो है वो बोलती है मैंने ये सब नहीं करवाया, आपने करवाया था शायद, तभी तो आप मुझे ये फोटोज दिखा रही है, मुझे तो लगा कि जीचन ने ही खुद किडनैप करवाया है। तो यहाँ पर उसकी मॉम डांटती और बोलती है कि अब ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो, कल पता भी है तुम्हें क्या हुआ, जीचन नियान की बॉडी तक पहुंच गया था, वो तो मैंने जैसे तैसे करके उसे हैंडल कर लिया। अगर वो जाकर के डैड को बता देता कि तुमने नियान को किडनैप करवाया है तो तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी डैड के सामने क्या इज्जत रह जाती, वो तुम्हें कंपनी से निकाल देते। तो यहाँ पर यूरेन बोलती है कि मॉम मैं तो बस आपकी हेल्प कर रही थी, नियान को अगर मैं गायब कर दूंगी तो आपको ही कंपनी का नेक्स्ट सीईओ बनाया जाएगा और सारे शेयर्स आपके नाम किए जाएंगे, बस यही सोचकर मैंने आपकी हेल्प की थी। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है अब मेरे पास बस एक रास्ता बचा है, और फिर वो उसे कान में कुछ बोलती है और यहाँ पर जो यूरान का पर्सनल असिस्टेंट बाई रहता है वो सारा कुछ सुन लेता है। यूरेन और उसकी मॉम जो कुछ भी बात कर रहे होते हैं और बोलता है कि अच्छा हुआ मैंने अपना बैकअप प्लान ऑलरेडी बना रखा था, ये लोग दोनों मुझे कभी भी धोखा दे सकते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो जीचेन है वो रोड में पड़ा होता है। सभी कोई उसे देखते हैं और सोचते हैं कि आखिर इस लड़के को हो क्या गया है, ये इस तरह से क्यों यहाँ पर रोड में सोया हुआ है। और तभी यहाँ पर जीचेन को होश आता है तो वो सोचता है कि वो कहाँ पर है, वो इस तरह से रोड के बीच में क्या कर रहा है। तभी वो रेस्टोरेंट जाता है खाने के लिए और यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड वेनली उसे कॉल करती है और वो बताता है कि वो किस रेस्टोरेंट में है। तभी वेनली उससे मिलने आती है। यहाँ पर वेनली नियान की बॉडी को ढूंढने में जीचेन की हेल्प करती है, इसलिए वो उससे मिलने आती है। और यहाँ पर वेनली उसे बताती है नियान की जो बॉडी है वो किस हॉस्पिटल में है, और फिर वो उसे लेकर उसी हॉस्पिटल में आ जाती है और उसे कुछ कपड़े देती है। बोलती है कि इस तरह से तो तुम हॉस्पिटल के अंदर नहीं जा सकते, तो तुम्हें ये ड्रेस पहनना होगा। और फिर वो उसे ग्लव्स वगैरह भी देती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम पर नजर रखूंगी और तुम्हें बताती रहूंगी कि तुम्हें कहाँ जाना है और क्या करना है। यहाँ पर जीचेन जो रहता है वो अपना गेटअप चेंज कर लेता है और फिर वो हॉस्पिटल में एंटर करता है। उसके बाद यहाँ पे तभी जीचेन को अचानक से चक्कर आने लगता है। जीचेन यानी कि उसकी बॉडी में नियान ही रहती है तो नियान को ही चक्कर आता है। तो नियान उसे बोलती है कि मेरी बॉडी कहीं आसपास ही है, तभी मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। तो यहाँ पर जीचेन जल्दी से दौड़ करके सारे रूम को चेक करता है कि आखिर उसकी बॉडी कहाँ पर होगी। जैसे ही वो दौड़ के आगे जाने लगता है कुछ गुंडे आते हैं और उसे रोक लेते हैं। तो यहाँ पर जीचेन बोलता है कि तुम लोग इस तरह से नहीं मानोगे, अब मुझे तुम लोगों से फाइट करनी पड़ेगी। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो के साथ।